अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासुन मन कुन्ना फ़ीही वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। अल हदीस रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल ईमान। मौजूद सामईन किराम, सही बुखारी किताबुल ईमान की एक रिवायत का टुकड़ा आपके सामने पढ़ा गया है। मशहूर सहाबी अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके अंदर तीन सिफ़ात पैदा हो जाएँ, सलासुन मन कुन्ना फ़ीही वजद हलावतल ईमान, उसने ईमान की हलावत को, ईमान की मिठास को उसने पा लिया। अब ईमान की हलावत क्या है भाई, ईमान की मिठास क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए एक अक़ली मिसाल आपके सामने पेश करूँ। हमारे यहाँ एक चीज़ बड़ी मशहूर होती है, शरबत। शरबत अगर आपको पीनी है, बनाना आप चाहते हैं, तो उसके लिए बुनियादी तौर पे तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। शरबत बनानी है तो उसके लिए आपको पानी चाहिए, नींबू चाहिए और शक्कर चाहिए। इन तीन चीज़ों से मिल करके हमारे यहाँ शरबत तैयार होती है। अब अगर आप पानी आप ले लिए, नींबू आप निचोड़ दिए, लेकिन शक्कर आप नहीं मिलाएंगे तो शरबत तैयार नहीं होगी, बल्कि वो नींबू पानी कहलाएगी वो चीज़। अगर आपको शरबत पीनी है तो उसके अंदर शक्कर भी मिलानी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ जो शरबत बनती है, जो पानी है वह इंसान है, और जो नींबू है वो दरअसल ईमान है। हम इंसान हैं, हमने ईमान भी कबूल कर लिया है, लेकिन ईमान की जो चाशनी है उसको हासिल करने के लिए हमें अल्लाह की बंदगी करनी होगी, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना होगा, और साथ ही साथ हमें तीन चीज़ों को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। पहली चीज़, अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। दुनिया जहान के अंदर जितनी चीज़ें पाई जाती हैं, तमाम चीज़ों के बिलमुकाबिल सबसे ज़्यादा अगर मोहब्बत किसी से हो तो अल्लाह से हो, उसके रसूल से हो। और अगर आप ये जांचना चाहते हैं भाई कि आपके दिल में अल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं है, रसूल से मोहब्बत है कि नहीं है, दो चीज़ें अपने सामने आप रखें। अपने आप से दो चीज़ें आप पूछ लें। अगर ये दो चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं तो गोया कि अल्लाह से आप मोहब्बत करने वाले हैं भाई। पहली चीज़ ये है, मोहब्बत का तकाज़ा ये होता है कि महबूब को याद किया जाए। आप मुंबई के अंदर बैठ करके, आपके वालिदैन गांव के अंदर हैं, वाइफ गांव के अंदर है, आप ये कहें मुझे अब्बू आपसे बड़ी मोहब्बत है, अम्मी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, वाइफ से आप मोहब्बत का दावा करें, लेकिन साल भर गुजर गए, आप फ़ोन तक नहीं किए, आप उनकी खैरियत भी दरियाफ्त नहीं किए। मोहब्बत का तकाज़ा ये होता है कि महबूब को याद किया जाए, और मोहब्बत का दूसरा तकाज़ा ये होता है कि महबूब की बातों को माना जाए। इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। अगर आप वाकई अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, अपने आप से पूछें क्या आप अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने वाले हैं कि नहीं हैं, रसूल की बातें आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। तो ईमान की मिठास चाहिए तो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत अपने अंदर पैदा करें। दूसरी चीज़, वहाँ युहिब्बुल मरअ ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह। इस दुनिया के अंदर रहते हुए अगर किसी से आप किसी इंसान से मोहब्बत करें तो उस मोहब्बत के अंदर भी खुलूस होना चाहिए, लिल्लाहियत होनी चाहिए। भाई मुझे तुमसे मोहब्बत है तो इसलिए है, अल्लाह की खातिर है, अल्लाह की खातिर किसी मुसलमान भाई से मोहब्बत की जाए। और तीसरी चीज़ ये है, वान यकरहा अन यऊदा फिल कुफ्र कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन नार। इंसान जिस तरीके से जहन्नम के अंदर या आग के अंदर उसको फेंका जाना नापसंदीदा है, बुरा है, इंसान पसंद नहीं करता है, इंसान के दिल के अंदर ईमान की इतनी क़ुव्वत होनी चाहिए कि उसे कुफ्र के अंदर लौट जाना ऐसे ही नापसंदीदा हो जैसे उसे आग के अंदर फेंका जाना नापसंदीदा है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, आज ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर नहीं हैं। हम मुसलमान ज़रूर हैं, साहिब ईमान ज़रूर हैं, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है। भाई ये कौन सी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है, ये कौन सी आखिर अल्लाह और उसके रसूल की हमारे यहाँ मोहब्बत है कि हम दुनिया की खातिर, औलाद की खातिर, माल और दौलत के लिए हम दीन और शरीयत से हम समझौता कर लेते हैं। ये मोहब्बत नहीं है भाई। आज हम दुनिया के अंदर किसी से ताल्लुकात हमारे कायम है भाई तो सिर्फ मतलब ही हैं, मोहब्बत वाले नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत की खातिर हम करें। जब तक मतलब है तब तक बातचीत है, मतलब ख़त्म तो रिश्ते नाते भी ख़त्म है, मतलब ही रिश्ते नाते चल रहे हैं भाई। तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी ने फरमाई कि इंसान कुफ्र के अंदर लौट जाना उसे ऐसे ही नापसंदीदा हो जिस तरीके से उसे जहन्नम की आग के अंदर फेंका जाना, आग में डाला जाना उसे नापसंदीदा होता है। आज ये चीज़ भी हमारे यहाँ नहीं पाई जा रही है। आप देख लें मुस्लिम नौजवानों को, न जाने कितने नौजवान आपको मिलेंगे जो इश्क व आशिकी के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर उन्होंने अपने दीन का, ईमान का सौदा कर लिया, इस्लाम को छोड़ करके उन्होंने दूसरे मज़हब को इख्तियार कर लिया।
आज तीनों चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है। हम मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन ईमान की असल हलावत, ईमान की असल मिठास हमारे पास नहीं है। अल्लाह हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।